राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, उनमें से एक है सुहाग कुंडा भरने का नियम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुहाग कुंडा भरने का नियम कैसे ले और उसका उद्यापन कैसे करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सुहाग कुंडा भरने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है और हम हर महीने की 14 तारीख को सुहाग कुंडा भरेंगे और उसका दान करेंगे। तो सुहाग कुंडा भरने के लिए आप लोटा ले। आप लोटा स्टील का, तांबे का, पीतल का ले सकते हैं, या फिर आप कटोरी आती है उसे भी भरकर दान कर सकते हैं। अगर आप लोटे में कुंडा भर रहे हैं तो आप लोटे पर कलावा बांध ले, और कटोरी में आप कुंडा भर रहे हैं तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, या आप बांस की डलिया आती है उसमें भी सुहाग कुंडा भरकर दान कर सकते हैं। सुहाग कुंडे में हमें सुहाग की सामग्री को भरना होता है और कुछ दक्षिणा देनी होती है। हम अब पीतल के लोटे में कुंडा भरेंगे तो हमने पीतल का लोटा लिया है और उस पर कलावा बांध लिया है। सबसे पहले हम इसमें सिंदूर डालेंगे। आप सूखा सिंदूर ले सकते हैं, स्टिक वाला सिंदूर ले सकते हैं, या आप लिक्विड सिंदूर ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बिंदी डालेंगे, मेहंदी डालेंगे। आप चाहें तो कांच की चूड़ियाँ ले सकते हैं, लाख के कड़े ले सकते हैं, वो इसमें आप 4 डाल सकते हैं या पूरा दर्जन भर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप जब भी चूड़ियाँ डालें तो आप या तो कांच की या लाख की चूड़ियाँ डालें। सीप और मेटल की चूड़ियाँ आप में ना डालें। उसके बाद आप या तो 5 सुहाग की सामग्री डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, या आप 16 से भर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम दक्षिणा डालेंगे और कुछ मीठा डालेंगे। तो आप लड्डू ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या आप मकर संक्रांति के दिन रेवड़ी लेकर इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हम सुहाग कुंडा तैयार करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह इसको मिनस देंगे, फिर हमें इसे दान करना है। तो आप यह शुरुआत अपनी सासू माँ को देकर कर सकते हैं, या आप अपनी जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को दे सकते हैं, या आप किसी और को भी ये दे सकते हैं। लेकिन आप जिसको भी ये दे वो सुहागन हो, इस बात का आप ध्यान रखें, और किसी सुहागन को ही आप सुहाग कुंडा दें। हम ये नियम संक्रांत से शुरू करेंगे और हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है और हमें इसे दान देना है। अगर आपके बीच में पीरियड आ जाते हैं तो आप उस बार छोड़कर अगली बार 2 सुहाग कुंडे दान कर सकते हैं। फिर 1 साल पूरा होने के बाद अगली मकर संक्रांति आएगी तो हम सुहाग कुंडा का उद्यापन करेंगे। उद्यापन के लिए मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धोकर हम एक साड़ी लेंगे। आप साड़ी ले सकते हैं या फिर आप सूट ले सकते हैं। जिसको भी आप यह दान देते हैं वह जो पहनता है आप वो चीज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पर साड़ी ले रहे हैं, एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। हमने यहाँ पर एक साड़ी ली है, आप चाहे तो 5 वस्त्र भी कर सकते हैं। सर्दियों का समय है तो आप गर्म वस्त्र भी दान दे सकते हैं। साथ ही हमें सुहाग कुंडा भरना है, उसी तरह से हमें बर्तन को सुहाग की सामग्री से भरकर लेना है, वो हम साथ में लेंगे। उसके बाद आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। हम यहाँ पर रेवड़ी ले रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति के दिन रेवड़ी और मूंगफली का दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम इस पर दक्षिणा रख देंगे। ये हम सुहाग के कुंडे का उद्यापन करेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम इसको मिनस देंगे, फिर हम इसे दान देंगे। आप चाहें तो यह अपनी सासू को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या अपनी जिठानी को दे सकते हैं। किसी भी सुहागिन महिला को आप यह दान दे सकते हैं। इस तरह से सुहाग कुंडा भरने का जो नियम हमने लिया था उसका हम उद्यापन करेंगे। सुहाग कुंडा भरने का नियम यह बहुत ही शुभ नियम माना जाता है। अखंड सुहाग के लिए यह नियम लिया जाता है। आप भी मकर संक्रांति पर एक बार सुहाग कुंडा भरने का नियम जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।